सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की मैथ्स का चैप्टर 1 वेयर टू लुक फ्रॉम। तो देखिए, स्टार्टिंग में इस चैप्टर में हमें जो बताया गया है वो ये है कि टीचर ने बच्चों से कहा है कि उनको एक पिक्चर ड्रॉ करके लेके आनी है कार की। तो सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरीके से कार की पिक्चर जो है वो ड्रॉ करके लेके आते हैं। तो हमें साइड में दिखाया गया है कि कैसे कैसे बच्चे जो है पिक्चर ड्रॉ करते हैं। तो अंशुल ने देखिए कितने अच्छे से पूरी कार की पिक्चर ड्रॉ की है। धीरज ने ये देखिए कैसा बॉक्स टाइप का बनाया हुआ है ना। तो फिर अंशुल जो है वो धीरज की पिक्चर को देख करके बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। अब वो क्यों हंसता है, तो वो बोलता है अंशुल धीरज से कि तुमने ही क्या डब्बे जैसा बनाया हुआ है, ये तो सिर्फ एक बॉक्स है, ये तो कोई ड्राइंग नहीं है। तो धीरज बोलता है कि मैंने जो है कार को वो ऊपर से देखा था, टॉप से देखा था, और जब मैंने कार को टॉप से देखा तो वो मुझे बिल्कुल ऐसी दिखी, इसलिए मैंने कार ऐसी बनाई। तो क्या हम लोग जब टॉप से देखते हैं तो कार हमें ऐसी दिखती है? ऐसी ही दिखती है। तो अंशुल ने कहाँ से देखी थी कार? तो अंशुल ने कार जो देखी थी वो साइड से देखी थी, इसलिए अंशुल को कार ऐसी दिखाई दी थी। तो हम लोग अगर चीज़ों को अलग एंगल से देखते हैं, हम आगे से देखेंगे तो चीज़ अलग दिखेगी, टॉप से देखेंगे तो अलग, बॉटम से देखेंगे तो अलग। जिस तरफ से भी हम देखेंगे उस चीज़ का जो है हमें शेप ना अलग अलग दिखाई देता है। अगर वो शेप सर्किल ना हो, सर्किल है, स्क्वायर है, तो वो तो सेम ही दिखेगा। अब इसमें क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग में धीरज ने बोला कि मैंने जो है टॉप से देखी थी, तो इसका हमें फिर उसके बाद कुछ आंसर्स देने हैं। धीरज said he looked at the car from the terrace. Do you think his funny drawing is right? तो हाँ, उसकी funny drawing right थी, क्योंकि टॉप से कार ऐसी ही दिखती है जैसी धीरज ने बनाई थी। तो हम इसका आंसर लिख देंगे yes, धीरज funny drawing was right। फिर नेक्स्ट है have you looked at things from different sides? तो हाँ, आपने देखा ही होगा, तो लिख दीजिए yes। मतलब कि जो चीज़ें हैं वो अलग साइड से जब हम देखते हैं तो वो अलग दिखती है। तो yes, they look different। डू दे लुक डिफरेंट और सेम? तो इसका आंसर हो जाएगा दे लुक डिफरेंट। फिर है लुक एट द पिक्चर ड्रॉन हेयर, हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड? तो देखिए, टेबल ड्रॉ किया हुआ है, तो हम टॉप से देखेंगे तो हमें साइड से हम लोग देख रहे हैं तो हमें टेबल ऐसा दिखेगा, टॉप से देख रहे हैं तो हमें टेबल ऐसा दिखेगा। तो हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड? तो द टेबल लुक फ्रॉम द साइड एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो देखिए, इस वाली फिगर में साइड से अगर हम देखेंगे तो ब्रश ले लेते हैं हम, तो हमें कैसा दिखेगा टेबल? टेबल अगर हम साइड से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा, टॉप से देखेंगे तो हमें इस टाइप का टेबल जो है वो दिखाई देगा। अब कुछ पिक्चर्स हमें बताई गई हैं, हमें इमेजिन करना है कि वो साइड से कैसी दिखेंगी, टॉप से कैसी दिखेंगी। तो देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर अगर हम टॉप से देखेंगे ना तो हमें सिर्फ इतना पार्ट दिखेगा, ऊपर ऊपर की सीटी वाला। साइड से, इस साइड से देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ हैंडल दिखेगा, इस साइड से देखेंगे तो कुछ गोल गोल सा दिखेगा। तो हम लोग जब अलग अलग साइड से चीज़ों को देखते हैं तो हमें वो अलग अलग शेप की नज़र आती हैं। तो यही हमें इस वाले उसमें स्टार्टिंग में बताया गया है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें हमें प्रैक्टिस टाइम बोला गया है। एक कैट है जो पीप कर रही है। पीप का मतलब होता है झांक करके देखना। तो एक कैट है, वो क्लासरूम के बाहर से झांक करके देख रही है क्लास को, तो उसको क्लास ऐसी दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर जो है कैन यू फाइंड हर, मतलब आप हेल्प कर सकते हैं, कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर इज़? तो देखिए, ये रही टीचर। तो टीचर कहाँ पे है? जो सबसे अलग होती हैं आगे की तरफ वो तो टीचर होते हैं, स्टूडेंट सारे साथ में बैठे होते हैं। तो ये रही टीचर। अब नेक्स्ट है, इसमें हमारा सम ऑफ द पिक्चर्स हमें गिवन है और हमें बताना है कि जब हम इन्हें देखेंगे तो किस साइड से कैसी दिखेंगी। तो देखिए, अगर हम लोग स्टेयर केस का मतलब होता है जो सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों को जब हम साइड से देखेंगे तो सीढ़ी हमें ऐसी दिखाई पड़ेगी, और जब हम सीढ़ियों को एकदम सामने से देखेंगे, मतलब फ्रंट से, FRONT, तो जब हम स्टेयर केस को फ्रंट से देखेंगे तो वो हमें ऐसी दिखाई पड़ेगी। फिर ये क्या है? टेबल है। टेबल को जब हम ऊपर से, मतलब TOP, टॉप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। चेयर को जब हम साइड से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी। पेंसिल को जब हम फ्रंट से, आगे की तरफ से देखेंगे तो पेंसिल हमें इस तरह की दिखाई पड़ती है। और बस को जब हम साइड से, या तो आप इसे फ्रंट बोल सकते हैं या फिर आप इसे बैक भी बोल सकते हैं, है ना।
क्योंकि देखिए पेंसिल ऐसी होती है, इस टाइप से पीछे की तरफ से बनी होती है ना, और फिर आगे से तो वो ऐसी होती है। तो एक्चुअल में इसका जो ज़्यादा सही आंसर जो है ना वो बैक होगा, क्योंकि आप पीछे से देखेंगे तो आपको पेंसिल इस टाइप की कुछ दिखाई पड़ती है। या फिर बिना छिली हुई पेंसिल है, अगर पेंसिल छिली हुई नहीं है, आपने शार्प नहीं किया है, तो वो फ्रंट से ऐसी ही दिखाई पड़ेगी, बस ऐसी साइड से हमें दिखाई पड़ती है। फिर नेक्स्ट आता है रंगोली, क्योंकि रंगोली में देखिए हम लोग अलग अलग तरह के क्या बनाते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं। तो इसमें यही बोला गया है कि हम ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर पैटर्न बनाते हैं। ये सारे के सारे होते हैं पैटर्न्स, इससे हम बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं। रंगोली में हम क्या बनाते हैं, पैटर्न। तो हमें ये बोला गया है ट्राई करने के लिए, तो क्या कैसे करेंगे, देखिए जैसे ये वाला बना हुआ है ना, ये वाला, तो हम इसकी एकदम जो है वो कॉपी करेंगे। तो जैसे इसमें हम लोगों ने बनाया हुआ है, जैसा ये है, पहले ऐसे करके गोल बना दिया, फिर ऐसे करके ले गए, फिर यहाँ से ऐसे करके घुमा दिया, है ना। तो हम लोग वैसे तो इसको देखा ऐसे बनाना चाहिए, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे 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 करके ये पूरा का पूरा हमारा पैटर्न बन जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे, तो जैसे यहाँ इस साइड जो पैटर्न है ना, इस साइड हमें वैसा ही बना देना है। तो जैसा ये वाला था ऐसा हमने ये वाला बना दिया। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सिंपली जो है वो पैटर्न्स बनाने हैं। फिर कुछ पैटर्न हमें खुद से जो है ड्रॉ करने हैं। तो आप इस तरीके के पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है, बिंदे मिलाने होते हैं। तो जैसे कि ये है, आप और बहुत सारे पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, जैसे ऐसे करके ऐसे, है ना, फिर ऐसे करके ऐसे। तो आप कोई सा भी पैटर्न जो भी आपको अच्छा लगे वो आप पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें हमें पैटर्न ही ड्रॉ करना है। फिर हम लोगों को क्या करना है, यूज़ द डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ योर डिज़ाइन एंड शेप्स। तो शेप्स, वेरियस शेप्स हमने डिज़ाइन करी हैं। तो देखिए जिसकी लेंथ, ये वाली साइड क्या होती है, ये वाली साइड हमारी होती है लेंथ, इसको हम लेंथ बोलते हैं, है ना। और ये वाली साइड जो होती है इधर वाली, ये वाली हमारी होती है ब्रेथ। तो जिसमें लेंथ बड़ी होती है और ब्रेथ जो है वो थोड़ी छोटी होती है, या फिर लेंथ और ब्रेथ का साइज़ अलग अलग होता है, तो उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला हो गया रेक्टेंगल हो गया हमारा। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ का जो साइज़ होता है वो अलग अलग होता है। ये हो गया हमारा ट्राइंगल, इसमें 3 साइड है, 1 2 3। तो जिसमें 3 साइड होती हैं उसको हम ट्राई एंगल बोलते हैं, है ना। और जिसमें 2 साइड्स होती हैं और 2 साइड्स की जो है एक लंबी है और एक छोटी है, तो वो हमारा रेक्टेंगल हो गया। जिसमें 3 साइड हैं वो हमारा ट्रायंगल हो गया। और जिसमें हमारी 2 साइड जो हैं वो बराबर होती हैं बिल्कुल, ये देखिए इसमें हमें क्या बन रहा है, 2 साइड से हमें चारों की चारों साइड्स ये चारों साइड्स हमारी इक्वल हैं। जब चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो हमारा स्क्वायर बनता है, SQUARE, तो हमारा स्क्वायर बनता है।